अपनी। तो जैसा कि आपने पिछले पार्ट में सुना ही था, सिया और आरोही के कुछ क्यूट मोमेंट्स के बाद जो है ये सब ऊपर छत पे गए होते हैं, जहाँ उन्हें अवनी ने बुलाया होता है कुछ बातें करने के लिए। तो अभी देखते हैं क्या है अभी हम सबको तो पता है कि आरोही परसों यहाँ से जाने वाली है। अब कल के लिए तो उसने कहा है कि वो बिजी रहेगी, इसीलिए हम सब यहाँ पे मस्ती मजाक और आरोही के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। अगर किसी को नींद आ रही है तो वो जाए, बाकी सब रुके, फिर हम मस्ती करते हैं, बातें करते हैं। वैसे भी ये साथ बिताए दिन भी हमें याद आएंगे। तभी जो सिया है वो आरोही की तरफ देखने लगती है, आरोही भी सिया की तरफ देखती है। तो वो समझ जाती है। ये बात सुन के सिया अपसेट हो गई है। वो सिया का हाथ टाइट होल्ड करती है और उसे आंखों से काम रहने का इशारा करती है। पर जो प्रिया है वो कहती है, ये तो बेस्ट आइडिया है भाभी, लेकिन हम करेंगे क्या? तो अवनी कहती है, कुछ तो करते हैं। तभी आयुष कहता है, वही गेम खेलते हैं जो हम कॉलेज टाइम में खेलते थे। तो अवनी कहती है, हाँ ठीक है। तो प्रिया कहती है, कौन सा गेम, हमें भी बताओ। तभी अवनी उन्हें गेम समझाती है कि ऐसा ऐसा गेम है। तो प्रिया कहती है, हाँ ठीक है, हम सब खेलेंगे, ये गेम हम पहले भी खेल चुके हैं। तो आरोही कहती है, हाँ लेकिन कोई भी झूठ नहीं कहेगा, सच ही बोलना है तो ही खेलना, वरना कोई नहीं खेलेगा। तभी जो सिया है वो कहती है, हाँ देखो सच बोलने का कौन कह रहा है। तभी आरोही कहती है, क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, क्या मैं सच नहीं बोलती? तो सिया डरते हुए कहती है, अरे मतलब आप ही तो सच बोलती है, ऐसे कह रही थी मैं। क्या आप तुरंत सीरियस हो जाती हैं? तो आरोही कहती है, सब समझती हूँ मैं, क्या कहना है तुम्हें और क्या नहीं। तभी अवनी कहती, स्टॉप इट गाइस, बस करो तुम दोनों, क्या हमेशा लड़ाई करने लग जाते हो। तभी आरोही कहती है, दी आप इसे समझा दीजिए, वरना किसी दिन उससे पिट जाएगी। तभी सिया कहती है, अच्छा आप हाथ लगा के दिखाइए। तभी आरोही सिया को मारने के लिए अपना हाथ आगे करती है। तो सिया उसका हाथ पकड़ लेती है। आरोही कहती है, हाथ छोड़ो मेरा। तो सिया कहती है, नहीं, अब तो ये हाथ मैं कभी नहीं छोड़ूंगी, कभी भी नहीं। तो आरोही उसकी तरफ देखती है और कहती है, छोड़ो कहा है मैंने। इन दोनों की आंखों ही आंखों में तो अलग ही बातें चल रही थी। तो प्रिया कहती है, सिया हम गेम खेलें या आप दोनों की लड़ाई ही देखें? एक काम करते हैं भाभी, आप ना सबके लिए पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक मंगवा दीजिए, हम सब मस्त एंजॉय करते हैं इनकी लड़ाई। आप दोनों सेंटर में आ जाओ और फिर लड़ना, बाकी हम सब अच्छे से देख सकें। तो सिया कहती है, ओए प्रिया की बच्ची, चुप नहीं रह सकती तू? तो प्रिया कहती है, मैं तो चुप ही हूँ, आप दोनों देखो कैसे लड़ रहे हो। तो सिया कहती है, चलो चलो गेम स्टार्ट करते हैं। तो अवनी कहती है, पक्का स्टार्ट करें या तुम दोनों का अभी भी कुछ बाकी है? तो सिया कहती है, भाभी मेरा हो गया और आरोही का कभी खत्म नहीं होता, तो हम इन्हें इग्नोर करते हैं और गेम स्टार्ट करते हैं। तो सब हंसने लग जाते हैं। तभी आरोही कुछ बोलने वाली होती है तो अवनी कहती है, आरोही गेम खेलना है या अभी कुछ कहना है? तो वो कुछ नहीं कहती। अब ये गेम खेलते हैं ट्रूथ एंड डेयर वाला। तो अवनी का फर्स्ट टर्न आता है तो आयुष उससे पूछता है, ट्रूथ और डेयर? तभी अवनी कहती है, डेयर। तो प्रिया कहती है, मैं आपको डेयर दूंगी। तो अवनी कहती है, ठीक है दे दो। फिर प्रिया अवनी को डेयर दे देती है। ऐसे ही इनका गेम कंटिन्यू हो रहा होता है, ऐसे ही मस्ती मजाक चल रहा होता है। बहुत टाइम अपना गेम खेलने के बाद जो है अवनी कहती है, गेम तो फिनिश हो गया, अब आप सब सोने जाएं। तो सब कहते हैं, अभी तो किसी को भी नींद नहीं आ रही है, तो बैठते हैं ना कुछ देर और। तो सिया कहती है, क्यों बैठना है, चलो सब सोते हैं ना। तभी आरवी कहती है, हाँ सो जाते हैं। अवनी कहती है, ठीक है, जिसे जिसे नींद आ रही है वो जाओ, जाकर सो जाओ, बाकी हम यहीं रुकते हैं। तो सिया सबको गुड नाइट कहकर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी जो अवनी है वो कहती है, आरोही तुम कहाँ जा रही हो, तुम रुको, तुम्हारे बारे में ही तो बात करनी है। तो आरोही जो है वो रुक जाती है। सिया जो कि दरवाजे तक जा चुकी थी वो जाते जाते रुक जाती है। अब वो जाकर क्या ही करती, क्योंकि वो तो आरोही के साथ उसे पर्सनल टाइम मिले इसलिए जा रही थी। इसलिए वो टर्न करती है और वापस आके बैठ जाती है। तभी अवनी कहती है, सिया तुम्हें तो नींद आ रही थी ना, फिर क्यों आ गई?
तो सिया कहती है, भाभी वो यहाँ पे थी तो आ रही थी, और वहां गई तो नींद चली गई। तभी प्रिया कहती है धीरे से, हाँ नींद तो जाएगी ना, बात जो आरोही के बारे में होने वाली है। तभी सिया उसके पैर पे अपना पैर मारती है और कहती है, चुप रहो तुम। तभी अवनी कहती है, ठीक है, तो मुझे आरोही के बारे में ये कहना था कि आप सब तो नहीं थे ये बात जब हुई थी तब, लेकिन उससे पहले आयुष और आशीष तुम दोनों भी यहाँ से जाओ। तो आयुष कहता है, क्यों, हम क्यों जाएं, हमें भी सुननी है ये बातें। तभी अपनी कहती है, यहाँ पे गर्ल्स टॉक होने वाली है, जो लड़की हो ना वो यहाँ रुक सकता है और जो नहीं है वो यहाँ से जा सकता है। बताओ तुम दोनों रुकोगे कि जाओगे। तभी आयुष कहता है आशीष से कि चल भाई, यहाँ हमारा कोई काम नहीं है। तभी आशीष कहता है, लेकिन भैया मुझे भी सुनना है, ये क्या बात करने वाले हैं। तो आयुष कहता है, क्या क्या तुम्हें लड़कियों की बातें क्या सुननी है, ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही बात करेंगी, मेकअप ड्रेस लिपस्टिक इन सब से हट के इन्हें कोई बातें करनी नहीं होती हैं। चल यहाँ से, इनसे ज़्यादा नॉलेज तो अब मुझे हो गया इन सब चीज़ों का, तेरी भाभी के लिए लाते लाते। तभी जो अवनी है वो कहती है, अच्छा तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, अभी जाओ यहाँ से। तो वो दोनों भी वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ प्रिया सिया आरोही सब हंस रहे होते हैं। उनके जाने के बाद अवनी थोड़ा सीरियस हो जाती है और आरोही से कहती है, तुम जब सिया के रूम में गई थी तब मम्मी पापा तुम्हारी शादी के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि तुम्हारा और करण का रिश्ता बहुत अच्छा है, तुम दोनों की बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी है, इसीलिए मम्मी पापा ने तुम्हारे और करण का जो है वो रिश्ता फिक्स कर दिया है। ये बात सुन के तो सिया प्रिया दोनों एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। सिया आरोही की तरफ देख रही थी, आरोही कुछ कहने वाली थी, तभी अपनी कहती है, तुम परसों चली जाओगी, उसके बाद पता नहीं कब आओगी, पहले भी तुम इतने सालों में एक बार भी इंडिया नहीं आई, इसीलिए कल तुम्हारी एंगेजमेंट फिक्स कर दी है करण के साथ। ये सुन के तो मानो सिया का दिल ही बैठ गया था। उसके माइंड में तो बस एक ही बात चल रही थी, अभी तो उसका रिश्ता शुरू हुआ है आरोही के साथ, मुश्किल से तो उसने ये बात एक्सेप्ट की थी कि वो जाने वाली है, और अभी इसने भी ये बात। वो बस आरोही की तरफ देख रही थी, उसकी आंखें नम थी। आरोही भी देख रही थी कि उसकी आंखों में आंसू हैं। वो उस वक्त सिया से कहना चाहती थी कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी ही हूँ। वो सिया को कंसोल करना चाहती थी, लेकिन नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वहाँ पे अवनी थी। सिया तुरंत वहाँ से चली जाती है। आरोही प्रिया को इशारा करती है कि जाओ उसे संभालो। तभी अवनी कहती है, इसे क्या हुआ, ये क्यों यहाँ ऐसे चली गई। तभी जो प्रिया है वो कहती है, मैं देखती हूँ, कुछ नहीं हुआ होगा, उसने कहा था उसे नींद आ रही है, शायद इसलिए ऐसे गई, आप करो बातें, मैं देखती हूँ। ऐसा कहकर जो प्रिया है वो सिया के पीछे जाती है। तभी यहाँ जो आरोही है वो अवनी से कहती है, दी आप सबने इतना सब कुछ डिसाइड कर लिया, मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि क्या मैं ये शादी करना चाहती हूँ या नहीं, मुझे करण पसंद है भी या नहीं। तो अवनी कहती है, आरोही पापा मम्मी जब तुमसे कहते थे कि तुम्हारी और करण की शादी करवाएंगे, तो तुम उस वक्त उन्हें हाँ ही तो बोलती थी ना। आरोही कहती है, दी क्योंकि मुझे लगता था वो मजाक में ये बातें कह रहे हैं, मैं करण को पसंद करती हूँ, ये मैं आज भी कहती हूँ, लेकिन करण मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, इसीलिए। उसके अलावा मेरे दिल में उसके लिए ना तो कोई फीलिंग है, ना ही कभी हो सकती है। तो अपनी कहती है, लेकिन अभी मम्मी पापा को उसने इतना कहा ही होता है। तभी आरोही कहती है, दी मैं क्या हूँ, मेरे बारे में हर एक चीज़ मुझसे ज़्यादा आपको पता है, फिर भी आप इस बात से एग्री कैसे कर सकती हैं। इनकी ये सब बातें हो ही रही थी। तभी जो सिया है वो अपने रूम में जाकर बहुत रो रही होती है। प्रिया जाती है उसके पास तो वो प्रिया को हक करके जोर जोर से रोने लगती है। प्रिया उसे कहती है, शांत हो जाओ, आरोही बात कर रही है ना भाभी से, वो सब कुछ संभाल लेंगी, तुम हाइपर मत हो। तो सिया रोते हुए ही प्रिया से कहती है, ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है प्रिया, क्या मैं इतनी बुरी हूँ। हाँ मैं बुरी हूँ, मैंने शुरू किया था ये सब, मैंने आरोही की रिस्पेक्ट नहीं की,
उनकी फीलिंग्स की कदर नहीं की। इसीलिए इसीलिए मेरे साथ ये सब हो रहा है ना? तो प्रिया कहती है, ऐसा कुछ नहीं है सिया, तुम गलत समझ रही हो। तो सिया कहती है, ऐसा ही है, मैंने उनकी प्यार की कदर नहीं की, उनके साथ कितना गलत बिहेवियर रखा, उन्हें इग्नोर किया। और जब मुझे अपनी फीलिंग्स के बारे में रियलाइज हुआ तो फिर मुझसे जा रही हैं। उस बात को मैंने जैसे तैसे मान लिया। ठीक है, सिचुएशन ऐसी है, उनका भी करियर है, उनका जॉब है, सब मैंने सब मान लिया, समझ ली। लेकिन इस बात को कैसे मान लूं? तुम ही बताओ ना, तुमने सुना ना भाभी ने क्या कहा? कल एंगेजमेंट फिक्स कर दी उनकी। ऐसे 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 कैसे कर सकते हैं? एक बार तो उनसे पूछ तो लेते ना। तो प्रिया कहती है, सिया तुम शांत हो जाओ, क्या बोल रही हो? ये सब तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इस सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और रही बात एंगेजमेंट की, तो आरोही कर लेंगी सबसे बात, तुम बस खुद को संभालो। सोचो, तुम्हें अगर इतना हर्ट हो रहा है, उन पे क्या बीत रही होगी, उनका भी सोचो। हो रहा है, उन पे क्या बीत रही होगी, उनका भी सोचो। उनके लिए ही चुप हो जाओ। तभी वहां पे आरोही आ जाती है। आरोही देखती है कि सिया किस तरह से रो रही है, उसके हाथ पैर पूरी तरह से सिवर कर रहे हैं। सिया की आईज रेड हो चुकी थी, वो इतना रोई थी। सिया को ऐसे देखकर आरोही तुरंत उसके पास जाती है और सिया को हग कर लेती है। सिया को शांत करते हुए आरोही सिया से कहती है, शांत हो जाओ, क्या हुआ है, इतना क्यों रो रही हो? तभी सिया कहती है, नहीं मैं नहीं रो रही, आप टेंशन मत लेना, मैं आपकी एंगेजमेंट नहीं होने दूंगी, आप मेरी हो, मैं नहीं होने दूंगी। वो ये सब रोते हुए कह रही थी। तो आरोही उसे बेड पे बिठाती है और उसे पानी पिलाती है। उसे कहती है, पहले तो तुम शांत हो जाओ बच्चा, हाँ मैं तुम्हारी ही हूँ और तुम्हारी ही रहूंगी, ना ही मैं ये एंगेजमेंट करूंगी, तुम प्लीज शांत हो जाओ, मैं तुम्हें इस तरह से नहीं देख सकती, प्लीज शांत हो जाओ। और ऐसा कह के जो आरोही है वो सिया के आंसू साफ करती है, उसके फोरहेड पे किस करती है और कहती है, आई लव यू, समझी ना? तुम अगर शादी करनी है, एंगेजमेंट करनी है, जो भी करना है, सब तुमसे ही है, समझी तुम? मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ और तुम्हारी ही रहूंगी। मैंने ये बात दी को भी बताई थी, वो तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी, वो बस ये जानना चाहती थी कि तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो जितना कि मैं तुमसे। उन्हें लग रहा था कि कहीं ये बात तुमने इसलिए तो नहीं एक्सेप्ट की क्योंकि मैं यहाँ से जा रही हूँ। सॉरी बच्चा, प्लीज रोना बंद करो। तो सिया कहती है, क्या मजाक कर रही थी? मजाक कर रही थी का क्या मतलब होता है? भाभी ने ऊपर जो कहा क्या वो झूठ है? आरोही कहती है, हाँ और नहीं तो क्या, ये झूठ कह रही थी, वो तो बस तुम्हें परेशान कर रही थी। तो सिया कहती है, ऐसा मजाक कोई करता है? पता है मैं कितना परेशान हो गई थी। तभी वहां पे अवनी आ जाती है। तो आरोही उसे कहती है, क्या दी, देखा आपकी वजह से ये कितना रोई है, देखो इसको, इसकी हालत तो देखो। तो अपनी सिया के पास जाती है और उसे कहती है, सॉरी सिया, मैं तो बस मजाक कर रही थी, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी ज़्यादा सीरियस हो जाओगी। तो सिया कहती है, ठीक है। तो अवनी कहती है, क्या ठीक है? अब ये मुंह क्यों फुला रही हो? नहीं ले जा रहा कोई तुम्हारी आरोही को, वो तुम्हारी ही है, अब तो स्माइल कर दो। जब अवनी उसे ये कहती है कि तुम्हारी आरोही, तो सिया के फेस पे अपने आप ही एक स्माइल आ जाती है। तभी प्रिया कहती है, भाभी आपको पता था सिया और आरोही के बारे में? तभी अग्नि कहती है, नहीं मुझे पता तो नहीं था, लेकिन आरोही के बारे में मैं जानती हूँ कि इसे गर्ल्स में इंटरेस्ट है, इतना मुझे पता था। जब हमारी शादी में ये मैडम अपनी शादी के सपने देख रही थी तो मुझे इस पे डाउट आ रहा था कि इन दोनों की लड़ाई मस्ती मजाक ये सब पे। फिर जब आज आरोही के जाने की बात निकली तब तो मैं श्योर हो गई
कि हो ना हो इन दोनों में कुछ तो है। मैंने आरोही से 2-3 बार पूछा, लेकिन इसने मुझे कुछ बताया ही नहीं। हर बार टॉपिक ही चेंज करती रही। इसीलिए मैंने सोचा आज इन दोनों को भी थोड़ा परेशान करूं। इसीलिए मैंने ऐसा कहा, लेकिन ये मैडम तो कुछ ज़्यादा ही परेशान हो गई। तो आरोही कहती है, और नहीं तो क्या। तभी अपनी कहती है, तुम तो रहने ही दो, तुम कौन सी कम हो। कभी मुझे उल्टा जवाब ना देने वाली आज मुझसे कैसे लड़ने लगी थी। तो आरोही कहती है, सॉरी ना दी। तो अवनी कहती है, हाँ ठीक है, रहने दो, अपना सॉरी अपने पास। तो सिया कहती है, भाभी आपको इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अवनी कहती है, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, तुम दोनों खुश हो एक दूसरे के साथ, इससे बड़ी कोई बात ही नहीं हो सकती। और जेंडर से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम दोनों भी इतने समझदार तो हो कि अपनी लाइफ के फैसले खुद ले सको। और जहाँ तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगी वहाँ हम तो हैं ही। तो सिया अपनी भाभी को हक करती है और कहती है, थैंक यू सो मच भाभी। लेकिन क्या भाई। तो अपनी कहती है, उसे अभी इस बारे में कुछ नहीं पता है, ना ही मैं बताने वाली हूँ। हर इंसान की मेंटेलिटी सेम नहीं होती है। सिया वक्त के साथ साथ वो और बाकी फैमिली मेम्बर भी मान जाएंगे। तुम उसकी टेंशन मत लो। ये टाइम तुम्हारा मस्ती मजाक का है, वही करो। बाकी बात की बातें हैं, तब का तब देखेंगे। तो सिया कहती है, ठीक है। लेकिन भाभी एक बात बताइए, आप इतनी समझदार हो, आपकी एक बहन ऐसी क्यों है। ये बात वो धीरे से अवनी से कहती है। तो ये दोनों भी हंसने लगते हैं। तभी आरोही कहती है, क्या आपस में बात कर रहे हो। तब अवनी कहती है, कुछ नहीं, सिया तुम्हारी तारीफ कर रही है। तो आरोही कहती है, अच्छा क्या कह रही है। तब अवनी कहती है, कुछ नहीं। आरोही कहती है, तुमने मेरे बारे में कुछ तो बुरा ही बोला होगा। तो सिया कहती है, मैं आपके बारे में बुरा कह सकती हूँ, इतनी मुझ में हिम्मत कहाँ। तो आरोही कहती है, रहने दो तुम, सब पता है मुझे। तभी जो अपनी है वो कहती है, बस तुम दोनों का खत्म ही नहीं होता। चलो अभी बहुत लेट हो गया है, तुम दोनों सो जाओ, मुझे भी जाने दो, आइस वेट कर रहा होगा। तो सिया कहती है, ठीक है। अपनी वहाँ से जा ही रही थी, तभी आरोही उसके पास जाती है और कहती है, थैंक यू सो मच दी मुझे समझने के लिए। तो सिया भी उसके पास आती है और कहती है, हाँ भाभी, थैंक यू हम दोनों को भी एक्सेप्ट करने के लिए। तो अपने इन दोनों को भी हक करती है और कहती है, तुम दोनों मना, अभी चुप रहो। मेरे लिए मेरी बहन की खुशी से बढ़ के कुछ और नहीं। और सिया, तुमसे भी मेरा कोई रिश्ता है ना, मैं तुम्हें भी यूँ मायूस नहीं देख सकती। इसीलिए तुम दोनों भी अपना अपना थैंक यू अपने अपने पॉकेट में रहने दो। ये तीनों भी एक दूसरे को हक करके खड़े होते हैं। तभी जो प्रिया है वो क्लैप करती है और कहती है, वाह वाह, परिवार का प्रेम मिलाप तो देखो, मैं भी हूँ यहाँ पे, मुझ गरीब पे भी तो कोई ध्यान दो, सब अपना अपना देख रहे हैं। हाँ, आपस में ही हक करोगे ना, मैं तो हूँ ही कौन। तभी जो सिया है उसे कहती है, ओए नौटंकी, आ जा इधर, कितना नौटंकी करती है। तभी जो प्रिया है वो कहती है, रहने दो, मुझे नहीं चाहिए बचा हुआ प्यार। तब नी उसे कहती है, आ जाओ, मैं तुम्हें प्यार देती हूँ, बचा हुआ नहीं है, स्पेशल पर्सन के लिए स्पेशल हक। अवनी ने तो ये बात मजाक में कह दी थी, लेकिन प्रिया को यहाँ पे पता नहीं क्यों अंदर से बहुत खुशी हो रही थी। अवनी प्रिया के पास आती है और उसे हक कर लेती है। इस हक से प्रिया को कुछ तो फील हुआ था। अवनी ने उसे हक किया था, वो भी बहुत टाइटली। तभी वो प्रिया से कहती है, अरे ये क्या बात होती है, मैं तुम्हें हक किया और तुम हक बैक भी नहीं करना है, ये क्या होता है। फिर तुम कहती हो कि बचा हुआ प्यार दे रहे हैं, इतना अच्छा तो हक किया मैंने। तो प्रिया हंसने लगती है और अवनी को हक बैक करती है। यहाँ आरोही और सिया भी एक दूसरे को हक करके खड़े होते हैं। अवनी प्रिया को हक करके थोड़ा पीछे होती है और कहती है, अब खुश। तो प्रिया उसे कहती है, प्रिया थोड़ी अनकंफर्टेबल थी, उसे अवनी के इस हक से कुछ तो फील हो रहा था, लेकिन क्या, ये तो वो भी नहीं समझ पा रही थी। फिर ये दोनों भी जब सिया और आरोही की तरफ देखते हैं तो देखते हैं कि वो दोनों भी कितने प्यार से एक दूसरे को टाइट हग करके खड़े हैं।
तभी जो अवनी है वो थोड़ा सा खांसी करती है। तो भी वो दोनों होश में नहीं आ रहे थे। तो अवनी उनके पास जाती है और कहती है, हो गया या बाकी है? तो आरोही कहती है, थोड़ी देर और। तो सिया उसे दूर करती है और कहती है, भाभी मैं नहीं। तो आरोही थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाती है, जिस पे अवनी और सिया दोनों भी हंसने लगते हैं। प्रिया तो बस अवनी की तरफ ही देख रही थी और खुद से कहती है, कितनी खूबसूरत लगती हैं ये हंसते हुए। तभी अवनी का फोन रिंग होता है। तो वो कहती है, आयुष का कॉल है, आप सब करो बातें, मैं चलती हूँ। और ऐसा कहकर वो वहां से जाने लगती है। तभी दरवाजे के पास जाकर वो रुकती है और कहती है, तुम दोनों आपस में मत लगे रहना, आपस में बात करने मत बैठ जाना। प्रिया से भी बातें करना, वरना उसे लगेगा उसे बचा हुआ प्यार मिल रहा है। तो सब हंसने लगते हैं। अभी सबको गुड नाइट कहकर वहां से चली जाती है। फिर आरोही और सिया बेड पे जाकर बैठते हैं। प्रिया वहीं खड़ी थी। तो सिया उसे कहती है, तुझे स्पेशल इनवाइट करूं बैठने के लिए? तो जब प्रिया अगेन ये वर्ड सुनती है कि स्पेशल, तो उसे अवनी की वो बात याद आती है जब उसने कहा था, स्पेशल पर्सन के लिए स्पेशल हक। तो वो याद करके प्रिया वहीं खड़ी मुस्कुरा रही थी। तो आरोही और सिया एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। आरोही सिया से कहती है, इससे क्या हुआ? ये कौन से ख्वाबों में है? तो सिया कहती है, अभी इसका भूत उतारती हूँ। ऐसा कहकर सिया वहां से उठ के प्रिया के पास जाती है और उसके सर में हल्का सा मारती है। तो प्रिया अपने ख्वाबों से बाहर आती है और सिया से कहती है, क्या है, मारा क्यों? तो सिया कहती है, और नहीं तो क्या करूं, तेरी आरती उतारूं? हम तुमसे कब से बात कर रहे हैं और तू है कि यहाँ खड़ी है, स्माइल कर रही है, जैसे यहीं खड़े खड़े तुम्हें जन्नत दिख रही हो। तो प्रिया कहती है, इससे भी अच्छा कुछ। तो सिया कहती है, क्या अच्छा? तो प्रिया कहती है, कुछ नहीं, चलो। फिर ये तीनों भी बैठ जाते हैं और अपनी अपनी बातें कर रहे होते हैं। ऐसे ही मस्ती मजाक करते हुए इनकी ये रात तो कट जाती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जो है सब उठते हैं और नीचे ब्रेकफास्ट करने के लिए चले जाते हैं। सब पहले से ही ब्रेकफास्ट टेबल पे थे। तो आरोही को उसकी माँ कहती है, बेटा चलो, अब हमें अपने घर पे निकलना है, तुम्हारी पैकिंग भी करनी है। तो आरोही उन्हें कुछ कहने वाली होती है, इससे पहले ही अवनी कहती है, नहीं माँ, आरोही को मैं किसी काम से बाहर भेज रही हूँ, तो वो और सिया जाने वाले हैं, उसकी पैकिंग मैं कर दूंगी। तो उसकी माँ कहती है, हाँ लेकिन इससे क्या चाहिए क्या नहीं, वो तो यही जानती है ना, तुम्हें पता है ना ये फिर ये कितने नखरे करती है। तो अवनी कहती है, हाँ माँ, मैं सब पूछ लूंगी इससे, आप उसकी टेंशन ना लो, आप अभी जाओ घर, मैं बाद में आ जाऊंगी। तो उसकी माँ कहती है, ठीक है, लेकिन तुम अकेले कैसे आओगी? तो आयुष कहता है, हाँ अवनी, तुम अकेले कैसे जाओगी? मुझे ऑफिस के काम से फैक्ट्री जाना है, आज मैं तो नहीं आ पाऊंगा। तो अवनी कहती है, ड्राइवर को लेकर जाती हूँ। आशीष कहता है, भाभी वो तो 3-4 दिन के लिए छुट्टी पे है, मैं आ जाता, लेकिन मैं मम्मी को लेकर हॉस्पिटल जाने वाला हूँ, उनका चेकअप है आज। तभी सिया कहती है, गाड़ी रहेगी ना घर पे? तो प्रिया चली जाएगी भाभी के साथ, उसे तो बाइक चलानी भी आती है। सिया की ये बात सुन के प्रिया अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी, लेकिन उसे तभी खांसी आने लगती है। अवनी उसे पानी देती है और कहती है, आराम से खाओ, कहीं ट्रेन नहीं पकड़नी है। तो प्रिया कहती है,